श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। समस्त भक्तों को विजया एकादशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, विजया एकादशी का हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह ऐसी एकादशी का पर्व है, ऐसा व्रत जिसे स्वयं भगवान श्री राम ने किया था। श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सहित समस्त वानर सेना ने इस व्रत को रखा था। भक्तों, विजया एकादशी के दिन यह व्रत कथा सभी को अवश्य सुननी चाहिए। आप व्रत रखें अथवा ना रखें, फिर भी व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा अपने भक्तों पर होती है। वीडियो को पूरा अवश्य सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। भक्तों, विजया एकादशी यह ऐसा व्रत है जो अपने भक्तों को, अपने आराध्य की आराधना करने वालों को शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। भक्तों, इस व्रत को रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी के दिन इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। विजया एकादशी हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बताते हैं, यह विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। ऐसी मान्यता है, इस एकादशी का व्रत करने से सभी कार्यों में विजय प्राप्त होने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। विजया एकादशी के दिन इस कथा के श्रवण करने या पढ़ने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत कथा सभी पाप से मुक्ति दिलाने के साथ ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्रदान करती है। भक्तों, विजया एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने का महत्व बहुत अधिक है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विजया एकादशी व्रत और उसकी विधि के बारे में जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। उन्होंने विजया एकादशी व्रत कथा को सुनाते हुए कहा कि एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने इस व्रत के विधान को कभी भी किसी से नहीं कहा। विजया एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करती है, मनुष्यों को विजय प्राप्त करवाती है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। ब्रह्मा जी ने इस व्रत कथा को कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ और वनवास के समय सीता का हरण हुआ, जिससे राम और लक्ष्मण परेशान हो गए। जब हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया और फिर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना को लेकर समुद्र तट पर आए और विशाल समुद्र को पार करने की युक्ति सोचने लगे। जब बहुत विचार करने के बाद कोई युक्ति नहीं सूझी, तब लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर
बगदालभ्य ऋषि रहते हैं। आप उनके पास जाएं और समुद्र पार करने के उपाय पूछें। उस महात्मा ऋषि के पास इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। भक्तों, लक्ष्मण की बातों को सुनकर श्री राम बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके लंका विजय के लिए समुद्र पार करने का उपाय पूछा। इस पर ऋषि बगदालभ्य ने श्री राम को कहा कि आपको विजया एकादशी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपको अवश्य ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और वानर सेना के साथ आप समुद्र पार कर लेंगे। बगदालभ्य ऋषि ने श्री राम जी को विजया एकादशी व्रत की पूरी विधि बताते हुए कहा, आपको अपने सेनापतियों के साथ इस व्रत को विधि विधान से करना होगा, जिसके फलस्वरूप आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। तब श्री राम ने बगदालभ्य ऋषि के अनुसार बताए विजया एकादशी व्रत को अपने सेनापतियों के साथ विधि विधान से किया और इस व्रत के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार कर गई और श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को आगे बताते हुए कहा कि हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस विजया एकादशी व्रत को करता है उसको अपने लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। और जो भी व्यक्ति इस व्रत के महात्म को सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। विजया एकादशी के दिन इस व्रत कथा को अवश्य सुनें। इससे लक्ष्मी नारायण की कृपा अपने भक्तों पर अवश्य होती है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों की समस्त परेशानियों का नाश करते हैं, जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं। भक्तों, श्री राम और उनकी समस्त वानर सेना ने जिस प्रकार पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ विजया एकादशी का व्रत किया, तो उनकी भक्ति देखकर एकादशी माता प्रभु श्री राम और वानर सेना से प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए। एकादशी माता ने प्रभु श्री राम और वानर सेना को रावण से युद्ध में विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। जिस प्रकार भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ एकादशी माता का व्रत करते हैं, माता उन पर अपनी कृपा अवश्य करती हैं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।